से मैं चंगा हुआ, उसके लहू बहने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम की जय जय हो, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मान लो किसी का किडनी खराब हो गया तो किसी ने अपना ही किडनी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ है? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसकी लहू बहने से हम चंगे हुए। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है कि जो डॉक्टर नहीं करके पाते हैं। डॉक्टर अपने दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं भैया अब परमेश्वर ही तुम्हें संभाले, और यीशु मसीह कहता है मैं ही तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, तेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, तेरे को क्या है? गांठिया है, शरीर में गांठ है, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलने में कोई पैसा लगता है क्या? यीशु मसीह क्या कहता है? तेरे शरीर में बीमारी है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह कहता है 15 लाख मांग रहे ऑपरेशन के लिए, चिंता मत कर, तू 100% मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, परंतु कुछ लोग इतना मूर्ख होते हैं, इतना बेवकूफ होते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, आराधना भी करते हैं, फिर भी क्या है? उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, मुंह से हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं? हालेलुया, मुंह से प्रभु की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, परंतु उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, कल मैं एक मीटिंग में गया था, उस पास्टर का नाम था बीके मसीह। गवाही दिया, क्या गवाही दिया? इतना बड़ा गांठ हो गया था शरीर में, लाइटिंग के रास्ते जो हुआ था। 16 लाख रुपया मांग रहे थे, फिर भी बोल रहे थे कि देखो हम लोग कोशिश करेंगे, परंतु 100% क्या है? गारंटी नहीं है कि तुम बचोगे, नहीं बचोगे, तुम्हारा बीमारी ठीक होगा, नहीं होगा। और वो प्रार्थना में एक दिन बैठा हुआ था और कहा हे प्रभु मैं तो पास्टर हूँ, तूने तो मुझे चुना है, फिर ये बीमारी मेरे शरीर में। यीशु मसीह ने कहा मेरे ऊपर विश्वास रख। हालेलुया, और पता है लास्ट में जब प्रार्थना हो रही थी तो उसने भी अपने पेट पे हाथ रखा, और पता है उसको क्या आया? लाइटिंग आया। गया लाइटिंग में करने के लिए, जब प्रार्थना खत्म हुआ तो 15 मिनट लाइटिंग किया। 15 मिनट में पता है 3 गांठ इतना बड़े बड़े अंगुली साइज के, हालेलुया, लाइटिंग के रास्ते कट के गिर गया। हालेलुया, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, पर कुछ लोग मूर्ख लोग बोलते हैं अरे मैं तो 15 दिन से प्रार्थना में जा रही, 15 हफ्ता चली गई, 2-3 महीना से जा रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे अभी चंगाई चाहिए, पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया, मुझे अभी चंगाई चाहिए पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अगर यीशु मसीह चंगाई कर देगा, यीशु मसीह मुझे ठीक कर देगा, तब हम यीशु मसीह को मानेंगे। ऐसे कौन, किसको बोला जाता है? ऐसे लोगों को मूर्ख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मूर्ख। चंगाई पाएंगे पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यीशु मसीह इतना महान है, उसके सामने अगर हम विश्वास करते तो कैंसर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, मूर्ख लोग क्या कहते हैं? हमें अभी चंगाई चाहिए, अभी चाहिए, तब हम विश्वास करेंगे। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे प्रभु में हिम्मत है, तुम्हारे प्रभु में शक्ति है, तो अभी मुझे चंगाई देके मैं विश्वास करूंगी। ऐसा क्या होता है? मूर्ख। और ऐसे लोगों को प्रभु प्रसन्न
नहीं करता है। एक वचन पर है शब्देशक और उसकी 3 और 1 क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर हर एक बात का अवसर है, हाँ, और प्रत्येक काम का और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे जो होता है, आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है। क्या है? एक समय है। जो परमेश्वर करेगा वो समय हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है, पर आपके लिए चंगाई के लिए समय है। हालेलुया। आपके लिए चंगाई का समय है। हालेलुया। आपके उद्धार का समय है। हालेलुया। आपका पति विश्वास में नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके बच्चे विश्वास में नहीं आ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, उनका भी प्रभु समय नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं हालेलुया बार बार क्यों बोलवा रहा हूं? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? खुशखबरी है। हमारे लिए क्या है? ये खुशखबरी है कि परमेश्वर का वचन हमें मिला है और हमें संसार में से प्रभु ने चुना है, इसलिए हम क्या बोले? हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के महिमा हो, परमेश्वर के स्तुति हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ पर? कि हर एक बात का, चाहे कुछ भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास होने का भी समय है। हालेलुया। आप एक दिन पास होंगे, उसका भी प्रभु ने समय नियुक्त करके रखा है। आपकी शादी ब्याह कब होगी, उसका भी समय नियुक्त करके रखा है। आप प्रभु में कब आएंगे, शैतान आपको परेशान करके रखा है, प्रभु ने आपको चुना है, उसका भी समय नियुक्त करके आपके लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं नए लोग प्रभु के पास आते हैं, उनको चंगाई मिल जाती है, परंतु पुराने लोग क्या है? आते हैं, प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, पर उनको चंगाई नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो कठोर हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? वो अपने हृदय को कठोर कर लिया है, इसलिए उनको चंगाई ही नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पे हम विश्वास करते हैं, परंतु पता नहीं कितना विश्वास करते हैं कि हमें चंगाई नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? निर्गम 15 के 26 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर आदि सुनो, ध्यान से कान लगा के सुनो। आदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनेगा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेगा और उसकी आज्ञाओं को मानेगा कान कान लगाएगा और उसकी सब विधियों को मानेगा। तो जितने रोग मैंने सुनो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। बोलिए हालेलुया। क्या बोल रहा है? जितने मैंने रोग मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। क्या करने वाला है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलिए मेरे को चंगा करने वाला परमेश्वर मिला है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बार बार यही बोलता हूँ, चंगाई मायने नहीं रहता, मायने रखता विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा बदमिशा लेगा, उसका उद्धार किया। क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएंगे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि हे प्रभु देख, मैंने विश्वास किया था, जैसे जैसे तेरा वचन कहा है वैसे वैसे मैंने किया था, और कहेगा हे मेरे बेटी चल स्वर्ग राज्य की भागी हो जा। हालेलुया। चंगाई तो होते रहेंगे, परंतु अनंत जीवन अगर खो गया तो वो नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो उनके लिए वचन क्या बोल रहा है? कि मैंने जितने भी मिस्रियों पर रोगों को भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कोरोना आपके ऊपर नहीं आएगी, कैंसर आपको नहीं होगी। शैतान भी रोग भेजता है, समझ गए? हालेलुया। ये सब शैतानी शक्ति आई तो है। प्रभु ने शैतान को बाहर निकाल लिया, उनको दूतों को, उनकी भूत प्रेत जितने थे सबको बाहर निकाल दिया, और वो सब बीमारी बन के घूम रही है। किसको पकड़ो? कोई कैंसर की बीमारी लेके घूम रही है, तो कोई गांठ की बीमारी लेके घूम रही है, तो कोई लीवर की बीमारी लेके, तो कोई एड्स बना दिया। ये सब दुष्टमाई तो है। प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया।
बोलिए हालेलुया, बोलिए। पर हमारा विश्वास 100% प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रीति भाभी का चेहरा नहीं आ रहा, आधा खाली माथे माथे आ रहा है। कैसे स्टैंड सही से लगने लगा? हालेलुया। हमारा विश्वास 100% प्रभु पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? भजन संहिता 103 और उसकी 1 से 5 तक पढ़ते तो यहाँ पे क्या लिखा है? हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा परमेश्वर को धन्य का, हाँ, और जो कुछ मुझ में क्या है? शरीर है, प्राण है, आत्मा है, ये जितना है नो, हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है नो, दिल है, ये सब क्या है? परमेश्वर का। ये सब क्या करे? प्रभु की। आगे क्या लिखा है? वह उसके पवित्र नाम की प्रभु यीशु मसीह की, हाँ, धन्य कहे। बोलो, मैं यीशु मसीह को धन्य कहती हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्य कहता हूँ, क्योंकि वो मेरा चंगा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। आगे क्या लिखा है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। क्या करता है? सारे अधर्म को क्षमा करता है, सारे अधर्म को, सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, हाँ, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाता है? हमारी प्राण को नष्ट होने से बचाता है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह प्राण की नष्ट होने से बचाएगा। यीशु मसीह क्या करेगा? आपके सारे रोगों को चंगा करता है, आपकी सारी अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सारी अधर्मों को क्षमा करता है। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपकी बीमारी है, आप विश्वास करें, प्रभु आपको चंगाई देगा। हालेलुया, बिल्कुल देगा। पर हमारा विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह पर। हम क्या है? डॉक्टरों के पास फालतू में पैसा फूकते जाते। चलो चलो डॉक्टरों के पास, चलो चलो, है ना। परंतु प्रभु के लिए हम पैसे अगर फूके तो क्या ही धन्य है। हालेलुया। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि जितना पैसा हम डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, उतना हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते तो हम क्यों डॉक्टर के पास जाते? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा खाना खाओ, सही से खाना खाओ। हम सही से खाना नहीं खाते। क्या है? चाउमीन तो नमकीन तो चाय में लगे हुए रहते हैं, और फिर पता चलता है कि तो हमें तो शुगर हो गया, तो हमें चाय पीने के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो ये हो गया, वो हो गया। अरे पहले से फल फूल खाओ, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। हालेलुया। अगर हम रोजीना 30-40 रुपए के भी फल फूल खाएंगे, है ना, तो डॉक्टर के पास जो 1000 रुपए हम फूक के आते हैं वो तो बच जाएगी, और जो खाएंगे तो हमारे शरीर में तो लगेगी, खून तो बनेगी। हालेलुया। 80 रुपए अनार किलो, 80 रुपए अनार आता है, 40-50 रुपए दर्जन केरा आता है। अगर 150 के आप किन के लाओगे तो आप 3 दिन 4 दिन खाओगे। हालेलुया। और डॉक्टर के पास जाओगे तो पता चला कि 2000 का नोट निकल गया। हालेलुया। और वो भी क्या है? दवाई देंगे, 4 दिन 5 दिन वो भी ठीक होंगे नहीं होंगे, और वही खून जब आप फल फूल खाएंगे आपके शरीर में लगेगा तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। पर हम क्या है? अच्छी सलाह नहीं मानते। हम क्या है? चलो कभी पेप्सी पी लिया तो कभी चाय पी लिया, और पता चला कि पीते पीते हमारे शरीर में बीमारी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। यीशु मसीह बोला मैं चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं, अभी भी टाइम है सुधरने की। हालेलुया। यीशु क्या लिखा है? हम विश्वास करेंगे तो चंगाई
पाएंगे, हम चंगाई पाएंगे, विश्वास करेंगे। तो क्या लिखा है यशायाह 53 की 4 और 5 में, क्या लिखा है? निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। हमारे शांति के लिए उस पर तरना पड़ी। उसके का मतलब क्या है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। क्या इस बात पे विश्वास करते हैं? बोलिए हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। वचन 91 में क्या लिखा है? भजन संहिता 91 में 91 पर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 10,000 बीमारी तेरे पास आएंगे परंतु वो हालेलुया 10,000 बीमारी तेरे अंदर नहीं घुस सकती, क्योंकि यहोवा चंगा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। 10,000 बीमारियों से प्रभु बचाएगा आपको, तो फिर किस बात की डर है? हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमारा प्रभु चंगा करने वाला भी है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? अपनी समझ की सहारा लेते हैं। हालेलुया। आपकी गांठ है, यकीन करो आपकी गांठ निकल जाएगी। हालेलुया। पेट में सूजन है, सालों से ठीक नहीं हो रहा है, क्या लिखा था वचन में? आदित्य यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। तो मैंने जितने रोग मिस्रियों के ऊपर भेजा है उन पे से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। निर्गम 15 की 26 में लिखा है। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करता है, पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो हम जाएंगे प्रभु के पास, प्रार्थना करूंगी और वो चंगा कर देगा। हालेलुया। विश्वास कैसे होता है? विश्वास कैसे होता है? एक बाइबल में उदाहरण भी है। एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, बोला हे प्रभु मैंने अपने बेटों को बहुत इलाज कराया, उसको मिर्गी आता था और किसी ने भी ठीक नहीं किया, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु मसीह ने डांटा उसको, बोला कर सकता है तो ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, घुटने टेका, रोया, कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास के कोई उपाय कर। और पता है यीशु मसीह ने उसके बेटों को चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मिर्गी ठीक हो सकती हैं, दौड़े जो पड़ते हैं वो ठीक हो सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, है ना। जो 20 साल से लोग परेशान थे, 12 साल से लोग परेशान थे, लोहू बहते थे 12 साल से, है ना। 12 साल से क्या है दुष्टमा पकड़ी हुई थी लोगों को, है ना। 20 साल से 38 साल से क्या है 38 सालों से लोग बीमार थे, उनको प्रभु चंगा कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। बोलो मेरे को प्रभु चंगा करेगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारी क्या होगा? अरे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आप एक वचन बस, उसके बाद हम खत्म करते हैं, पढ़ना नहीं है, मैं ऐसे मुंह से बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं चंगा हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि आपको संसारी आशीष भी मिल जाए, तो एक काम करना पड़ेगा और वो काम है विश्वास करो, और दूसरा क्या है उसका स्वर्ग राज्य की खोज करो। आपने विश्वास तो कर ही लिया है ना, तो अब काम क्या है आपका? उसकी स्वर्ग राज्य की खोज करना है, तो संसार की सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आपके कॉलेज के फीस के लिए पैसे इंतजाम नहीं हो रहा है, बच्चे को फीस देना है, मकान बनाना है, घर बनाना है, जमीन खरीदना है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ गड़बड़ हो? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। उसके राज्य को खोज करो,
उसकी धार्मिकता की खोज करो, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। संसार की जितने जरूरतें हैं जो आपके लिए चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जानता है, वो सब आपको मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करें, वो चंगा करता है, वो आपको रोगों को चंगा करता है, एक रोग से नहीं, सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनकी सारे रोगों को चंगा करता है, आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना नहीं करने आता है, आप सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे, है ना, आपको भी प्रार्थना करने सिखाएगा प्रभु। हालेलुया। वचन याद दिलवाएगा, ऐसा वचन याद दिलाया देगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। आप दूसरे के पास बैठ के बोलोगे कि यहाँ पर इस अध्याय में ये लिखा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। वचन में क्या लिखा है? अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो यहोवा परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से मांगे, जो बिना उलाहना के देता है, सबको देता है और दी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जो जिसको चाहता है कि ये मेरे विश्वास योग है, उसको अपनी आत्मा से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा आएगा, आप चंगे हो जाएंगे। शैतान का आत्मा आएगा, क्या हो जाओगे? यीशु मसीह का आत्मा आता है, क्या होता है? हम चंगे हो जाते हैं, हमारे शरीर में खुशी आती है, हमारे चेहरे पे रोशनी चमकने लगता है, हम प्रतिदिन एकदम सुंदर दिखाई देते हैं। अपन शैतान के आत्मा आता है तो क्या होता है? मरे जैसा, बीमार पड़ गए, है ना? ऐसे होता है, नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप प्रभु के टाइम नहीं दे रहे हो। आप जितना प्रभु के लिए टाइम देंगे उतना ही आपके चेहरे पे रोशनी चमकेगी। हालेलुया। पता है 90 साल की, अगर मान लो 90 या 80 साल की किसी की उम्र हो जाए तो उसको लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपके 80 साल की उम्र हो जाएगा 80 साल की आपकी उम्र हो जाएगा तो आपको लोग क्या बोलेंगे? बुढ़िया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? डंडा लेके चलने लगोगे। पता है परमेश्वर का दासी थी सारा, 80 साल से भी ज्यादा उम्र हो गया था उसका। बोल रहे थे, राजा एक ने देखा, बोला ये लड़की कौन है? हालेलुया। क्या बोल रहा है? ये लड़की कौन है? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करती थी, उसका जीवन प्रार्थना के था, उसका भरोसा प्रभु के ऊपर था। हालेलुया। 100 साल में कोई शादी करता है? 100 साल में कोई शादी करता है? 100 साल में कोई शादी करता है? नहीं नो। अब्राहम का 112 साल से भी ज्यादा उम्र हो गया था तो उसने बताओ शादी किया, क्योंकि वो जवान दिखाई दे रहा था। उसकी बीवी पत्नी मर गई, उसने शादी किया। क्यों? क्योंकि वो जवान दिखाई दे रहा था। क्यों शादी किया? क्योंकि वो बूढ़ा नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्रभु के साथ चलता था। हालेलुया। आपको ये पाउडर क्रीम लगाने से जवान नहीं दिखाई दोगे, प्रार्थना करोगे आप जवान दिखाई दोगे। हालेलुया। आपकी आत्मा चंगा करेगा तो आपके पूरा शरीर प्रभु चंगा कर देगा। हालेलुया। हमारी आत्मा अगर आत्मा की चंगाई मिल जाएगी तो पूरा शरीर चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा है और वो चाहता है वो आपकी आत्मा जो मरी हुई है, शैतान ने मार रखा है, उसको चंगा करे। हालेलुया। पर हम प्रार्थना ही नहीं करते। संसार की चिंता, है ना, संसार की अभिलाषा, अरे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा घर कैसे चलेगा, है ना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, और यही हमें धीरे धीरे दबा देता है। और क्या हो जाता है? हम धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। ये कहाँ से बातें आती है? शैतान आपके मन में डालता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आप प्रभु से मांगे, किसी मनुष्य से मांगने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु से मांगे। हालेलुया। प्रभु आपको देगा, आपकी जरूरत प्रभु पूरा करेगा। प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम, प्रभु छोटा छोटा काम तो करता ही है, पर इतना बड़े वो तैयार रहता है कि वो बड़ा काम करे आपके जीवन में। पर हम क्या सोचते हैं? हमें छोटा ही आशीष दे देना, बस, बड़ा की जरूरत नहीं है, छोटा ही दे दे। हालेलुया। तो बोलता है ठीक है, ले छोटा ही ले 5,000 की नौकरी करते रहो, 10,000 की नौकरी करते रहो, उसी में लगे रहो। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपको बड़ा आशीष दे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपकी बड़ी बीमारियों से आपको चंगाई दे। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना है। आप विश्वास कीजिए, प्रभु मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। मेरा भरोसा डॉक्टर के ऊपर नहीं, मेरा भरोसा प्रभु के ऊपर है। हालेलुया। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, वो आपको चंगा करेगा।
डरते कौन है? डरते वो है जो डरपोक हैं। हालेलुया। अरे मेरे शरीर में इतना बड़ा बीमारी आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगी। कोरोना में आधा लोग ऐसे ही मर गए डर के मारे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने उनको इतना डरवा दिया था, शैतान जो कोरोना भेजा था, शैतान में क्या है, इतना डरा दिया कि जिसको कोरोना होगा भैया उसका कोई इलाज नहीं है, वो मर जाएगा। कोरोना हुआ, आधा उसका जान ऐसे ही निकल गई, आधा बाकी जो बचा हुआ था सब डॉक्टरों ने निकाल दिया। हालेलुया। क्या निकाल दिया डॉक्टरों ने? ताकि एक बेंच पे लेटा दिया, ना तो उसको छुए हैं और ना उसको देखभाल कर रहे हैं। अब तू भैया मरेगा, तू तो मरेगा ही। हालेलुया। आपको प्रभु ने बचाया, आप प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हो सके आपको भी कोरोना हुआ होगा, लेकिन आपको प्रभु ने जीवित रखा, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। कोरोना सबके लिए आया था, कोरोना सबके लिए आया था, परंतु जिसका भरोसा प्रभु पे रहा वो प्रभु के साथ डटे रहा। हालेलुया। परंतु जो डर गया वो मर के चला गया। हालेलुया। कहाँ चला गया? प्रभु के पास। हालेलुया। प्रभु के दास प्रभु के पास ही जाते हैं, ठीक है, हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं। जो मर गया वो चल गया, परंतु जो विश्वास में डटा रहा प्रभु ने उसको संभाल के रखा। अब आप ये सोचेंगे अरे मैं तो विश्वास में है ही नहीं, तो इतना बात याद रखे दिमाग में, यीशु मसीह सबके ऊपर करुणा करता है। सूरज को किसने बनाया? परमेश्वर ने। और सूरज क्या है? जो चमकता है तो सबके लिए चमकता है। हालेलुया। सबके लिए रोशनी के लिए बनाया है ना। ऐसा नहीं ये पापी, ये दोस्त है, ये काम करो इसके घर में अंधेरा कर दो, ऐसा नहीं परमेश्वर करता। वो दयालु है। वो क्या है? वो दयालु है, वो महान है। वो क्या है? जब बारिश करता है तो आपके खेत में भी बारिश होगा, दूसरे के भी खेत में बारिश होगा। आप यीशु मसीह को मानते, आपके खेत में भी बारिश हो रहा है, जो नहीं मानता उसकी खेत में बारिश क्यों हो रहा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जिस दिन हम विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, जिस दिन पवित्र आत्मा हमें उठा लिया जाएगा, यहाँ से पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, हम लोग उठा लिए जाएंगे, उस दिन इस देश का, इस धरती का क्या हाल होगा, जो बाइबल प्रकाशित बकाया हमें लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, वचन में लिखा है, अब्राहम ने कहा कि अगर वहां पर 10 लोग धर्मी होंगे तो क्या तो उस देश को नाश कर देगा, सदोम गोमोरा का। उसने बोला अगर वहां पर 10 भी होंगे तो भी मैं उसको नाश नहीं करूंगा। अब सोचो इस भारत देश में कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं? कम से कम 1 करोड़ तो होंगे ही प्रार्थना करने वाले। 20 करोड़ या 25 करोड़ क्रिश्चियन की आबादी है, तो 20 या 25 करोड़ जो क्रिश्चियन का आबादी है, उनमें से कम 1 करोड़ तो प्रार्थना करते होंगे अपने देश के लिए। हम तो अपने देश के लिए करते हैं, आप भी करते हो हमारे साथ, तो हमारे वजह से ये देश बचा हुआ है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाबाओं के वजह से नहीं बचा है, जो गालियां देते हैं, जो धमकी देते हैं, या जो चिन्ह चमत्कार करते हैं। चिन्ह चमत्कार शैतान भी करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के वजह से आपका देश, हमारा देश बचा हुआ है। ये धरती, ये पूरा दुनिया किसके द्वारा बचा है? विश्वासियों के द्वारा। जिस दिन विश्वासी इस पृथ्वी पर से चला जाएंगे, उसी दिन से ये दुनिया का नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने देश के लिए प्रार्थना करो, आप अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां के लोग, अगर राजा पापी हो जाए, अगर वहां का लोग पापी हो जाए, तो वो देश नाश हो जाता है। हालेलुया। वो देश क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। परंतु जहां धर्मी लोग होते हैं, वहां के देश का क्या होता है? उन्नति होता है। हालेलुया। मैं ये नहीं, अपने ऊपर आप घमंड मत करना, क्या रे मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरे वजह से देखो इंडिया बचवा। नहीं, घमंड नहीं करना। हालेलुया। आपके जैसा बहुत है प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। परंतु धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। आप भी पापी थे, मैं भी पापी था, यीशु मसीह ने हमें चुना और हमें शुद्ध किया और कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं, टाइम बहुत हो गया।